समझ रहे हैं। प्रूफ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना कि राजा रियाज के साथ आपकी री एफिलिएशन किस वजह से है, और राजा रियाज साहब जो है वो कसूरवार हैं और उन्होंने कैशवर्थ में लोगों को फंसाया है। नो डाउट दे ऑल आर राइट। मेरी कोई ऐसी वॉइस नहीं है किसी ग्रुप में कि मैंने राजा साहब को डिफेंड किया हो, और ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन फार्मूला बड़ा सीधा सा है, आप लोग खुद अपनी अकल इस्तेमाल करें। ये टीम बी की बातों में आए बगैर जो शख्स भी सैफ उर रहमान के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रूफ रखता है कैशवर्थ के सिलसिले में, उनमें से टॉप ऑफ द मोस्ट जो है वो राजा रियाज साहब है, क्योंकि वो पार्ट थे, वो घर के भेदी हैं। और आपने मुहावरा सुन रखा है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये लंका राजा साहब ही ढा सकते हैं। लिहाजा सिंपल सी बात है कि जब राजा साहब ताउन कर रहे हैं, प्रूफ हवाले कर रहे हैं, और उन्होंने किए हैं हवाले, हमारे पास तो अब ऐसे ऐसे प्रूफ है तो उसको सैफ उर रहमान डिनाई नहीं कर सकता, उसकी अपनी वॉइसेस में है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये सारे राजा साहब ने प्रोवाइड किए हैं। दिस इज द काज ऑफ री एफिलिएशन विद राजा साहब। ना राजा साहब मेरे रिश्तेदार हैं, ना मैं उनका रिश्तेदार। और देखें, खुदा का अपना एक फार्मूला है इस दुनिया में, वो शेर है कि अदल इंसाफ फकत हशर पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है, ये अल्लाह का अटल कानून है। तो हम उससे कैसे मुफर कर सकते हैं? जिसने जो गलत किया है वो अगर उसका अजाला करता है तो इसका मकसद है कि अल्लाह ताला भी उसको फिर माफ करता है। अजाला क्या है कि अब कैशवर्थ का डूबा हुआ पैसा राजा साहब किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि पैसा सैफ उर रहमान के पास है। तो अजाला ये है कि राजा साहब कम से कम कोर्ट के लिए तो तैयार हो सकते हैं, और वो उसके लिए तैयार है। उन्होंने बहुत सारे प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ जो है हवाले कर दिए हैं। तो ये मेन रीज़न है हमारा उनके साथ री एफिलिएशन का। बाकी उनके साथ ये नहीं है कि उन्होंने माजी में क्या किया या किसी ने क्या किया। अल्लाह की रज़ा के लिए सब आगे बढ़ें, अगर पैसा चाहिए कैशवर्थ। और यहाँ पे मैं कैशवर्थ के मुतासरीन से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गलती आप लोगों ने B4U के सिलसिले में की है, आप लोग जिम्मेदार हैं जो ये 4 साल से केस चल रहा है, क्योंकि केस को सही डायरेक्शन में आप ला सकते थे। आप लोग इस केस का पार्ट नहीं है, ये केस है सैफ उर रहमान वर्सेस स्टेट, लेकिन आप लोग इसका पार्ट बन सकते थे। लेकिन आपको जो लीडर्स गाइड कर रहे थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम आपके लीडर्स हैं, वो आपको दुरुस्त ट्रैक पर लाए ही नहीं। वो अपने अपने पैसे लेते रहे, सैफ उर रहमान से साइड में होते रहे। फिर जब उनको किस्त मिलने में कमी महसूस हुई कि यार पैसे मतलूबा नहीं पहुंचे, वो फिर सैफ उर रहमान के अगेंस्ट आए। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि जिस वक्त सैफ उर रहमान मोहसिन पाकिस्तान था, उस वक्त पूरी B4U में सैफ उर रहमान के अगेंस्ट पॉलिसियों के कौन बात करता था? मैं बात करता था। मेरी वो वॉइसेस मौजूद हैं 5-7 साल पुरानी। ब्लॉक अकाउंट्स मेरे किए गए थे, सैफ उर रहमान ने बाज़ाते खुद किए। उसने मुझे मैसेज किया, आप लीडरों के खिलाफ जाते हैं, आप B4U के खिलाफ बात करते हैं, इससे हमारा बिजनेस मुतासर होता है, इसलिए आपके अकाउंट्स में ब्लॉक मैंने किए हैं। तो कहने का मकसद ये कि जिसकी सैफ उर रहमान से शुरू दिन से नहीं बनी, उसकी गलत अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से, वो वाहिद बंदा मैं था। मैं आज भी उसी स्टेज पे खड़ा हूँ। बीच में जो नौमौलूद लीडर पैदा हुए, इनका हाल भी आपके सामने है। जिसको जो किस्त मिल जाती है वो 6 महीने के लिए खामोश हो जाता है, अगली किस्त नहीं मिलती तो फिर वो आ जाता है कि सैफ उर रहमान दगाबाज है, वो पैसे नहीं दे रहा। तो ये इंडियन ड्रामे हैं, सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल चल रहा है, और ये एपिसोड्स कभी ख़त्म नहीं होंगी। सॉरी टू से, आप लोग ये गलती B4U में कर चुके हैं, और B4U का केस सही डायरेक्शन में नहीं गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि सही डायरेक्शन में कैशवर्थ का केस जाए, तो जितने वो मुतासरीन मेरे भाई बहन हैं कसम पुरसी की हालत में हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, चाहे किसी के भी कहने में किया है, कैशवर्थ में किया है, वो अपनी एप्लीकेशन ज़रूर कैशवर्थ के अगेंस्ट दें। सैफ उर रहमान कैशवर्थ के CEO हैं, इनके अगेंस्ट दें। आप एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी ये केस इंशाल्लाह हल होगा। कैशवर्थ का केस इतना लॉन्ग नहीं चलेगा, ये बेशक आप लोग कागज़ पे नोट कर लें, आज की डेट डाल दें, 23 सितंबर है आज 2024, जो मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। आप लोगों को दुरुस्त ट्रैक पर लाने वाला आज तक कोई लीडर सामने आया ही नहीं है, क्योंकि ये सब सैफ उर रहमान की प्लेट से खाने वाले लोग थे। उन्हीं को आप लोग लीडर मानते रहे, उन्हीं के पीछे चलते रहे, और आपको गुमराह किया गया है, केस को डिट्रैक किया गया है। लेकिन क्योंकि बहरहाल हम इस केस का पार्ट नहीं है, हम इंशाल्लाह कैशवर्थ के केस का पार्ट होंगे, उसको लीड करेंगे, और कैसे लीड करेंगे वो आपके सामने होगा। तो ज़रूरत इस बात की कि तमाम कैशवर्थ के मुतासरीन फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी एप्लीकेशंस दें नैब इस्लामाबाद ऑफिस। और अगर उस सिलसिले में किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है, आपको रहनुमाई की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन किस तरह होनी चाहिए, उसके लिए मैं भी हाजिर हूँ।
चौधरी खालिद फारूक भाई भी हाजिर हैं, लेकिन इनकी तबीयत नासाज है। प्लस एक बात मैं और बताऊं, आज यहाँ पब्लिक के सामने बता रहा हूँ, 2 मरतबा चौधरी खालिद फारूक भाई पे अटैक हुआ है, कातलाना हमला जिसे कहते हैं, जिसको रोड एक्सीडेंट की शेप दी गई है। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है। आप जानते हैं मेरे अल्लाह की रज़ा थी, जिसका जितना दाना पानी सांस हवा लिखी है उससे पहले वो ज़मीन के नीचे नहीं जा सकता। ये आज माशाल्लाह हयात हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, लेकिन करने वालों ने अपनी पूरी कोशिश की। तो उस वजह से भी मैं खालिद फारूक भाई को खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि खालिद फारूक भाई आप ना इतना फ्रंट पे आए, ठीक है ना। ये जो इस किस्म की हरकतें हैं करें मेरे साथ, मैं फेस कर फ्रंट पे। इस सिलसिले में हमने एक कार्रवाई की है। जो एस्पेक्टेड एक्यूज्ड हैं इस सिलसिले में, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके NICs के साथ, यानी उनकी पूरी बायोग्राफी एप्लीकेशन के ज़रिए इदारों में पेश कर दी गई है, तमाम मुताल्लिका इदारों में। तो खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट विद खालिद फारूक भाई, विद मिस्टर एजाज, विद मिस्टर सैयद कमर, इदारे जो हैं इन नामों को फ़ौरन फोकस करेंगे फॉर द बीइंग इंक्वायरी। तो इससे ये मेरा खुला मैसेज है कि इस किस्म की मज़मूम हरकतें करने वाले इंसान के बच्चे बने। ये हरकतें हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी तरबियत नहीं है। हमारे कामिल यकीन फेथ अल्लाह की ज़ात के पुत्र बन के आइंदा ऐसी कोई हमें नहीं आते, तो वो भी ना करें, अपने लिए कानूनी मसाइल ना बनाएं, क्योंकि कैश वर्क के सिलसिले में जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके बाद जिंदगी गुजर जाएगी, सैफुर रहमान कानून की जद से बाहर नहीं निकल सकेंगे इंशाअल्लाह, और कैश वर्क के मुतासरीन को पैसा भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपसे रब्ता करने के लिए।